बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दा लतीफ़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग C++ में हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ़। तो टॉपिक पे जाने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब करें, चलें उसके बाद ही हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको सिंपल इफ़ एल्स और मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ पे लेक्चर दिया है। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ़। चलें स्टार्ट करते हैं। और नेस्ट वर्ड सुना होगा आपने। नेस्ट कहते हैं घोंसले को। घोंसला बना देखा है आपने कभी? वो किस तरह होता है? इस तरह होता है ना, इस तरह अंदर 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 चीज़ आ रही होती है, ठीक है ना, राउंड हो रही होती है। तो इस तरह घोंसला होता है जो परिंदे बनाते हैं। आप गौर करिएगा। इसी तरह आज का हमारा स्ट्रक्चर है नेस्टेड इफ़, यानी कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर चौथी। जैसे कि अगर आप गौर करें तो ये इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, तो ये मिलके क्या बन गया? एक नेस्ट बन गया। इसी तरह जब एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी, फिर उसके अंदर एक और स्टेटमेंट, उसके अंदर एक और स्टेटमेंट, तो जब किसी एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट आ जाए तो उसे नेस्टेड इफ़ कहा जाता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो ये मैंने लिखी है, एनी स्टेटमेंट विद इन एन अदर इफ़ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इफ़ का वर्ड यूज़ हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि नेस्टेड इफ़ ही हो, नेस्टेड इफ़ एल्स भी हो सकती है, और नेस्टेड सिंपल इफ़ भी हो सकती है, इफ़ एल्स भी हो सकती है। बहुत सारी में नेस्टेड आ सकता है, लेकिन जो सबसे इजी है वो है नेस्टेड इफ़, ठीक है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े का है। चूँकि इसमें बात हो रही है कि एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी आएगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा इनर और आउटर का। आउटर का मतलब बैरूनी और इनर का मतलब अंदरूनी। तो जो स्टेटमेंट पहले लिखी जाएगी वो आउटर होगी और जो बाद में लिखी जाएगी वो इनर होगी, ठीक है। अब मैं इसका सिंटैक्स लिखती हूँ, साथ में आपको इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, ये नेस्टेड इफ़ का सिंटैक्स है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने बॉक्स क्यों बनाया है। ये बॉक्स बनाने, आपने जब सिंटैक्स लिखना है तो बॉक्स नहीं बनाना। बॉक्स बनाने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि आउटर इफ़ कौन सी है और इनर इफ़ कौन सी है, ठीक है। ये मैंने सिंटैक्स लिखा है, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है इफ़ कंडीशन, ठीक है। चूँकि ये पहले लिखी है इसलिए ये आउटर कंडीशन है, ठीक है। मैंने साथ मेंशन कर दिया ये आउटर है। उसके बाद एक और इफ़ आ गई। तो डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था? एन इफ़ स्टेटमेंट विद इन एन अदर इफ़ स्टेटमेंट। एक इफ़ के अंदर जब दूसरी इफ़ आ जाएगी तो उसे नेस्टेड इफ़ कहा जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन आ गई। ये सारा ब्लॉक है इनर का, ठीक है ना। इस कंडीशन की स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? ये हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे और ब्रैकेट एंड कर देंगे। अब मैंने ये ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल स्टेटमेंट के सामने लिख दी है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि बोर्ड में जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको ज़्यादा रीडेबल करने के लिए नीचे लिख देना ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए यही बेस्ट है कि वो इसको नीचे लिख दें ताकि उनके लिए रीडेबल हो सोर्स कोड, ठीक है। ये कंडीशन और इसके नीचे ये स्टेटमेंट और फिर इसका ये एल्स पार्ट, ठीक है। और इसका एल्स पार्ट कौन सा है? ये वाला। अब ये मैं बताती हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने नेस्टेड इफ को डिफाइन करना है, फिर उसका सिंटैक्स लिखना है, उसका फ्लो चार्ट बनाना है और फिर उसकी वर्किंग लिखनी है और एट द एंड आपने उसकी एक अदद एग्जाम्पल ज़रूर देनी है। तो अच्छा, ये वर्क कैसे करेगा? सबसे पहले कंट्रोल आएगा इस कंडीशन के पास। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो इनर इफ़ पे मूव करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर इनर इफ़ पे नहीं आएगा, यानी इस ब्लॉक को स्किप कर देगा और फिर इस आउटर इफ़ के एल्स पार्ट पे चला जाएगा। एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट दी गई होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो फर्स्ट कर लेते हैं हम ये कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू थी। कंडीशन ट्रू थी तो कंट्रोल इस इनर इफ़ पे आ गया। फिर इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये एल्स में मौजूद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। बताने का मकसद ये है कि हर दी गई कंडीशन की एक ट्रू केस स्टेटमेंट है और एक फॉल्स केस स्टेटमेंट है। अगर तो आउटर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी।
और अगर आउटर फॉल्स हो जाती है तो उसकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आउटर ट्रू है तो इनर इफ पे जाएगा, इनर इफ में चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेस्टेड की बात कर रहे हैं तो ये इफ़ ज़्यादा इजी है यूज़ करना, जबकि अगर आप बाकी स्ट्रक्चर्स को नेस्टेड में यूज़ करें तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करें तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, और उसको थोड़ा सा बिगनर्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप सिंपल नेस्टेड इफ़ करें तो ये बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखें, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये इसका ब्लॉक है और ये इसकी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना। इतने ब्लॉक को इनर कहा जाएगा और इस वाले को आउटर कहा जाएगा। अब इसके फ्लो चार्ट पे आते हैं। इसकी फ्लो चार्ट को देखते हैं। सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, कंडीशन, आउटर कंडीशन थी, अगर ये ट्रू होगी तो इनर कंडीशन पे मूव करेगा, अगर इनर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर इनर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये ब्लॉक कौन सा है, इनर इफ़ का, और ये कौन सा है, आउटर इफ़ का। अब शुरू पे आते हैं कि अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर इनर इफ़ पे मूव नहीं करेगा, बल्कि फॉल्स की सूरत में इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी नेस्टेड इफ़ थी। इसमें भी क्या है कि ट्रू होने पे भी एक स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होगी और फॉल्स होने पे भी एक स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होगी। एक टाइम में दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी और एक ही टाइम में दोनों की दोनों स्किप भी नहीं होंगी, ठीक है। ये हमारा फ्लो चार्ट था और अब हम इसकी एग्जाम्पल पे आते हैं। नेस्टेड इफ़ की अब हम एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल में स्टेटमेंट ये है कि 3 नंबर्स इनपुट करवाने हैं और फिर ये बताना है कि क्या वो तीनों नंबर इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं। किसको इस्तेमाल करते हुए, नेस्टेड इफ़ को, यानी 3 नंबर्स एंटर करने हैं आपने और फिर ये बताना है, डिस्प्ले करवाना है कि वो नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लगाई, मेन फंक्शन लगाया। चूँकि स्टेटमेंट में है कि 3 नंबर लेने हैं तो इंटीजर डाटा टाइप लिया और हमने 3 नंबर ले लिए, ए बी सी, 3 वेरिएबल ले लिए हमने, कोई से भी, आप कोई से भी वेरिएबल्स, और फिर यहाँ पे कोई सी भी वैल्यूज़ इनकी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सी आउट एंटर 3 नंबर्स, आपको मैसेज आएगा स्क्रीन पे कि कोई से भी 3 नंबर्स एंटर करें, ठीक है। तो आप कोई से भी दे देंगे। फर्स्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर कर रही हूँ। मैंने कीबोर्ड से नंबर एंटर कर दिए। ए को वैल्यू दे दी मैंने 15, बी को 25 और सी को 30 वैल्यू मैंने एंटर करवा दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यूज़ हमने क्या करना है, नेस्टेड इफ़, ठीक है। यहाँ पे आके कंडीशन चेक की जाएगी। अब ये जो है ये आउटर इफ़ है क्योंकि ये सबसे पहले आ रही है। ये मैंने एरोज़ लगा दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये आउटर इफ़ है। आउटर इफ़ ट्रू होगी तो इनर इफ़ पे जाएगा, इनर इफ़ ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इनर इफ़ फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये क्या है, इनर इफ़ है, ये और ये, ठीक है। और अगर आउटर फॉल्स हो जाएगी तो इनर इफ़ पे नहीं जाएगा बल्कि इस एल्स पे आके इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमने वैल्यूज एंटर कर दी। यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी कि क्या 15 इक्वल है 25 के, इक्वल है, नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इनर इफ़ पे कंट्रोल मूव नहीं करेगा बल्कि इस आउटर इफ़ के एल्स पार्ट पे आ जाएगा, जहाँ पे उसको स्टेटमेंट लिखी नज़र आएगी, नंबर्स आर डिफरेंट। तो आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी कि ये नंबर जो है वो डिफरेंट है क्योंकि 15-25 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इनके नंबर्स, इनकी वैल्यूज़ चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ए वेरिएबल को 15 दे दी, बी को भी 15 दे दी और सी को 30 रहने दी। तो यहाँ पे चेक किया जाएगा, कंडीशन क्या होगी, 15 इक्वल 15। आउटर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इनर इफ़ पे मूव करेगा। इनर इफ़ में आगे से एक और कंडीशन मिली जहाँ पे है कि ए बराबर है सी के। ए को हमने वैल्यू क्या दी 15, जबकि सी को हमने क्या दी 30। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये नीचे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि इनर इफ़ के एल्स पार्ट पे आएगा और नंबर्स आर डिफरेंट स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। चलें, अब यहाँ पे हम C को भी 15 दे देते हैं, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू भी 15 हो जाएगी तो 15 इक्वल 15, तो क्या डिस्प्ले करवा देगा, नंबर्स आर इक्वल, के ये नंबर्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था नेस्टेड इफ़, जिसमें मैंने आपको नेस्टेड इफ़ की डेफिनेशन बताई, इसका सिंटैक्स बताया, फ्लो चार्ट, वर्किंग और एंड पे मैंने ये एग्जांपल दिखाई। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर का टॉपिक था नेस्टेड इफ़। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें या कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें, सिर्फ वीडियो को देखें ही नहीं, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अगर आप मेरे लेक्चर में इंटरेस्टेड हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।